फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं छावा का मूवी रिव्यू और ये बहुत रिक्वेस्टेड आया क्योंकि हमारे कई क्वेश्चंस थे। हमने खुद मूवी जाके उसके बाद आके रिव्यू किया है और वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा, तो उसको ज़रूर जाकर देखना। उसमें रिव्यू के साथ हमारे कुछ डाउट्स भी थे, क्वेश्चंस थे कि क्या जो मूवी में दिखाया कि क्या वो सही है, वाकई में वो हुआ कि नहीं हुआ, वो गफले थे। तो आप लोगों ने कहा कि इसमें देखो, इससे आपको शायद मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है हमें आंसर्स मिलेंगे। तो चलो, वैसे मूवी बहुत अच्छी थी। हमें डाउट्स चाहे हो ना हो, क्वेश्चंस हो ना हो, थोड़ा बहुत तो वो करते ही हैं। हाँ, वो तो होता ही है, हमें पता ही है कि पूरा वो उस टाइप से तो दिखाएंगे नहीं। तो पर मूवी बहुत बढ़िया बनाई गई। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाकर देखो। मैंने तो घर में इंडिया में भी फोन करके बोल दिया मम्मी पापा को, जाके देखो यार। उनको पता ही नहीं तो छावा कोई मूवी आ रही है। मैंने कहा इतना उसका शोर हुआ था, आप लोगों को पता ही नहीं है। हमें तो सबको, मैं तो देख भी आई वैसे में बैठे हुए। तो उनको कहा मैंने कहा कल जाकर देख के आना कि उनको भी अच्छी लगेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। फाइनली आज 14 फरवरी को छावा थिएटर में रिलीज हो गई है। आज सुबह 7 बजे का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके अभी जस्ट मैं घर पर आया हूं और लगभग 11 बजे के करीब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। देखिए, छावा का ट्रेलर देखने के बाद में मेरे मन में इस फिल्म को लेकर के बहुत सारे संदेह थे, डर था। संदेह की भी अपेक्षा डर ज्यादा था, और केवल ट्रेलर के कारण ही नहीं, तो जो प्रोडक्शन हाउस है मैडॉक फिल्म्स, उनकी पिछली जो कुछ फिल्मों में वोक थीम वगैरह थी, और जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर, उनकी जो पिछली कुछ फिल्में वगैरह है, उन सब बातों के कारण मेरे मन में फिल्म को लेकर के डर था कि भाई पता नहीं ये लोग किस दृष्टिकोण से इतिहास प्रस्तुत करेंगे फिल्म में। हालांकि कहा तो गया था कि शिवाजी सावंत, उनकी जो छावा कादंबरी है, नॉवेल उपन्यास है, उसके ऊपर फिल्म आधारित होने वाली है। परंतु जैसे कि हम सभी जानते हैं, कई बार हमने देखा है कि बॉलीवुड बता देता है कि भाई इस पुस्तक पर फिल्म आधारित होने वाली है। इसमें तो नहीं बताया था, कई बार हमने देखी हुई है। तो मन में बहुत चिंता थी, डर था, और उसी डर के साथ में आज सुबह में थिएटर में गया था फिल्म देखने के लिए। मैं भी डर के गई थी ट्रेलर देखने के बाद में, आप अभी भी हमारा ट्रेलर रिव्यू देख लीजिए। मैं बड़ा क्रिटिकली देख रही थी मूवी को। सबसे बड़ी बात मैंने कही थी, जो मेरी चिंता व्यक्त की थी, हिंदवी स्वराज्य शब्द का ना होना। हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा, जो आपने देखा होगा ट्रेलर में एक जगह पर विकी कौशल उन्हें हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा ये बोलते हुए दिखाया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, अभी जब मैं फिल्म मैंने देखी, उसमें उसी सीन में उसी जगह पर था, उसमें हिंदवी बोला था। हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा की जगह पर हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा। पर हमें तो एक ही बार ही सुना है, मैं उसके बाद तो कहीं फिल्म की शुरुआत में ही 3 और जगह पर वॉइस ओवर के माध्यम से हिंदवी स्वराज्य ये शब्द हमें सुनाई देता है, वो भी वॉइस ओवर के माध्यम से ही है। तो लगभग लगता है ऐसे ही कि बाद में उन्होंने ऐड किया है, और जिस सीन को उन्होंने ट्रेलर में दिखाया था ना, उस सीन में भी उन्होंने वो तो था, हमने वो तो देखा था। इच्छा ये वाक्य मेरे को और कहीं नहीं देखा। उसके बाद स्वराज, हाँ मैंने तो सारे स्वराज बोला ही नहीं जा वहां पर डाल दी है। स्वराज लास्ट में कैसे एडिट किया उस सीन को, क्योंकि जब आप वो सीन देखेंगे ना फिल्म में, तो लगता ही नहीं कि उन्होंने एडिट किया है। ट्रेलर में हे राज्य व्हावे श्रींची इच्छा पता नहीं चला था, बराबर वो पंक्ति चेंज की है, क्योंकि फ्लो में वो पूरा संवाद हमें सुनाई देता है। लिप सिंक भी बराबर मैच हो रही है, जैसे भी उन्होंने किया हो, पर बढ़िया तरीके से हिंदवी स्वराज्य ये शब्द उन्होंने डाला है। तो ये एक जो चिंता थी ट्रेलर रिव्यू में, बाकी जगह तो स्वराज ही बोला है फिल्म में। दूसरी जो बात मैंने ट्रेलर रिव्यू में कही थी कि छत्रपति संभाजी महाराज को जो 40 दिनों तक अनगिनत, यही तो हम भी बोल रहे थे कि कम दिखाया कि हिंदू धर्म छोड़ दो इस्लाम स्वीकार कर दो। क्या इस बात को फिल्म में वे खुलकर दिखाएंगे नहीं, या उसको कुछ और एक ही बारी बोला था, बहुत लाइटली दिखाया। सबसे बड़ी चिंता थी ट्रेलर रिव्यू में, मैंने ये बात कही थी। तो हाँ, उस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लास्ट में बोलता है वो, बस आखिरी में एक बारी। क्या आपको फिल्म देखनी चाहिए? तो इसका एक वाक्य में अगर मैं उत्तर दूं तो देखनी तो चाहिए, बिल्कुल फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज और पानीपत, इन दोनों की अपेक्षा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने जगह जगह पर सेक्युलरिज्म का तड़का फिल्म में, मैंने कहा था ना, मैं भी मुझे थोड़ा हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। प्रतीकों को, हमारी सभ्यता के संस्कृति के सिंबल्स को गर्व के साथ में जगह जगह पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, परंतु सेक्युलरिज्म के तड़के के साथ में। और जो 40 दिनों तक यातनाएं दी गई थी ना, वहां पर भी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर दो, इस बात को थोड़ा सा अलग प्रकार से स्ट्रेस नहीं किया, बिल्कुल ही एक बिल्कुल क्षण सेकंड यूं बस था कि फोकस ना जाए उस पे। वो भी बिल्कुल एंडिंग में
कैसे वो मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें ज्यादा स्ट्रेस ये सब नहीं किया बातें कि हैं, तो ये था मेन। बिल्कुल फिल्म देख दिख रहा सकते था। हैं, अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, परंतु उन्हें साथ में बताना कि ये जो सेक्युलरिज्म का तड़का लगाया गया है गलत है। या एंडिंग तक हाँ, बचपन से हमारे दिमाग में यही किया है 40 दिनों इन्होंने तक अनगिनत यातनाएं दी गई मूवियों थी। में। उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए औरंगजेब ने कहा था, ये मुख्य उद्देश्य था और उसी कारण से यातनाएं दी वही गई तो थी। मैं बोल रही ये बात जो उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिखाई है ना, ये गलत था। बात आप कि बच्चों हमारे से को मिल बताना जा चाहिए। दिखाया हाँ। इट वाज मोर ओवर रिलीजन। हाँ, हम expect कर भी नहीं मेरे को सकते वो कि चुभा वो था। इस प्रकार से सही बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से डर दिखाई जाते हैं, तो मूवी घुमा वाले फिरा बना कर नहीं पाते। थोड़ा अलग डर प्रकार जाते से तो बनाओ बनाओ मत। बात दिखाई है। घबरा अब जाते हैं फिल्म की लाइफ में। शुरुआत में ही अजय देवगन का जो वॉइस ओवर हमें सुनाई देता है एकदम शुरुआत में, वहां पर देखिए प्राचीन भारत का उल्लेख उन्होंने कैसे किया है। जब दुनिया अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी तब भारत में महान सभ्यता जन्म ले रही थी। एक आध दो शब्द इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सुन रहा था और मोबाइल में ऐसे ही टाइप कर रहा था, तो एक आध दो अच्छा। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, पर आप सुनना। जब दुनिया अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी तब भारत में महान सभ्यता जन्म ले रही थी और उस समय यज्ञ वो एनिमेशन उन्होंने दिखाया है, परंतु यज्ञ आदि बैकग्राउंड सामने में दिखा रहे हैं कि महान सभ्यता जन्म ले रही थी, तो वहां पर यज्ञ का एनिमेशन उन्होंने डाला हुआ है, जो एक अच्छी बात थी। आगे संवाद वॉइस ओवर में अजय देवगन कहते हैं, जहां हर धर्म के लोग परिवार की तरह रहते थे। जब दुनिया अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी हर तब भारत धर्म में के महान लोग। सभ्यता जन्म हर ले धर्म रही थे ही थी नहीं। और जहां हर धर्म के लोग परिवार की तरह रहते थे। सबसे पहली बात, जब विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भारत पर हुआ ही नहीं था तो तो सब समय हिंदू थे। हर धर्म के लोग वही थे ही नहीं। परिवार की तरह रहते थे। इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि तब तक तो भारत में सनातन वही तो वैदिक हिंदू संस्कृति ही थी, Correct. विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से पहले। बेवकूफ बना दिया है अभी। तो और हर धर्म के लोग परिवार की तरह रहते गलत थे। है ना, उस नहीं scene करना के चाहिए। समय, We don't like that. I एक didn't like it. सिख भाई उन्हें एनिमेशन में सामने दिखाया है। सबसे पहली बात, भारत में कभी भी कोई रिलीजन का कंसेप्ट रहा ही नहीं है। जैसा कि बाहर हमें देखने को मिलता है, जो अब्राहमिक मान्यताएं हैं वहां पर जिस प्रकार का रिलीजन का कंसेप्ट है, वैसा कोई रिलीजन का कंसेप्ट भारत में कभी भी रहा ही नहीं है। तो विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से पहले हर धर्म के लोग परिवार की तरह रहते थे। Incorrect इस वाक्य का ही कोई मतलब नहीं तो बनता, जान पूछ के दिखा रहे हैं। पर अब वो सेक्युलरिज्म के लिए हाँ, उन्होंने वही वो तो संवाद डाल दिया है। समझ गई थी हालांकि मैं। उसी वॉइस ओवर में अजय देवगन हिंदवी स्वराज्य का भी उल्लेख करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, इस बात का भी बोला वहाँ तो पर हिंदवी। उल्लेख कर बहुत रहे तेजी से हैं, बोला। परंतु सेक्युलरिज्म के तड़के के साथ में। और ये बात भी वो कह रहे हैं वहां पर डाली है हो सकता है इंडिया में उन्होंने वो सब दिखाया हो, हमारे यहाँ पे डिफरेंट पहली वाली भेज दी हो। भारत पर हमारे में बहुत जो कम था। विदेशी हाँ, मेरे को तो आक्रांताओं एक ही के बार ही आक्रमण हुए, सुना है, चाहे, हिंदवी। मुगल हो, पुर्तगीज हो, तुर्क हो, अफगान हो, ब्रिटिश हो, यानी चाहे इस्लामिक आक्रांता हो या ईसाई आक्रांता हो, उनके विरुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे भारतीय सभ्यता की संस्कृति की रक्षा के लिए, देव देश और धर्म की रक्षा के लिए। ये डायलॉग डाल सकते थे ना, पर उसकी जगह पर उन्होंने क्या संवाद डाला है वॉइस ओवर में कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थी। भाई हाँ, मैं भी वो सुन के मैंने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? वो गलत, हमको पता था। ना ही हमने किसी वहाँ पे भी मुझे हुआ करने के था। लिए या दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए किसी पर हमने आक्रमण किया है। वो हमारी सभ्यता की मूल भावना में फिर वो है। जो बच्चे को गोदी में उठा के बचाते हैं, वो मुस्लिम बच्चे को, क्यों क्यों डाला तुमने? नो मीनिंग। हाँ। होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसे हमने कोई कभी फालतू किसी का चीजें आक्रमण डाली नहीं थी किया। उन्होंने। परंतु जो विदेशी आक्रांता आते, चाहे वो इस्लामिक आक्रांता हो, ईसाई आक्रांता हो, जो आइडल वर्शिपर्स के विरुद्ध जिनके मन में घृणा भरी हुई थी, हाँ, जिन्हें वो पगन्स कहते थे, काफिर कहते थे, बुत परस्त कहते थे, आइडल वर्शिपर्स कहते थे, आइडल वर्शिपर्स आर द वर्स्ट ऑफ द क्रीचर, ये जिनकी मान्यता थी, उनसे इस सभ्यता की, भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे। तो वो क्लियर कर ही नहीं रहे थे, गोलमोल करते हैं मूवी के अंदर भी। तो नहीं कर, डर गए बेचारे, मूवी बनाने वाले डरे हुए थे। डरे तो मत बनाओ, कि हमारी सभ्यता की तो मूल भावना ही है प्राणी मात्र से प्रेम जो करना। सच है वो दिखाओ। दम नहीं था तो ये डालना चाहिए था उन्हें कि विदेशी आक्रांता उनके विरुद्ध सब देव देश और धर्म की रक्षा के लिए भी लड़े थे, पर उसको अलग प्रकार से उन्होंने सेक्युलरिज्म के तड़के के साथ में प्रस्तुत किया है। अपने धर्म के लिए लड़े हैं वो। शुरुआत में जो मैंने कहा ना, 3 जगह पर हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख है। एक तो ये अजय देवगन के वॉइस ओवर ये में मुझे था, याद नहीं। दूसरा 3 ना, वही तो छत्रपति that's it, शिवाजी तीन महाराज थे। उनका जो 2-3 चेहरे था को है, बस। उसको एक सीन में 2-3 शुरुआत में के भी दिखा आगे रहे जाके हैं। स्वराज हो गया था। हाँ, यीशुभाई जी हाँ, छत्रपति वो तो मेरे को संभाजी पता है। महाराज उन्हें जा करके जीरे टोप जब दिखा रहे होते हैं, तो वहां पर वॉइस ओवर में ही बैकग्राउंड में हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये हमें बैकग्राउंड में वॉइस ओवर में सुनाई देता है। हाँ, शायद तो वो भी वॉइस ओवर के माध्यम से उन्होंने पता चलता है कि शायद बाद में ही डाला होगा। और जो आपने जाने तू सॉन्ग, उर्दू सॉन्ग, जो रोमांटिक सॉन्ग डाला है फिल्म में, उसके एंडिंग में भी आपने सुनाई होगा, छत्रपति संभाजी महाराज कहती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदवी स्वराज्य की चिंता हमसे ज्यादा आपको है। तो वो भी वॉइस ओवर में ही हमें सॉन्ग में सुना था, तो फिल्म में भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। तो ये 3 जगह पर शुरुआत में हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख उन्होंने वॉइस ओवर के माध्यम से डाला है। और
जो उसके बाद बीच में इतने सारे बोला स्वराज ही स्वराज था, राज्य भावी श्रीन चीचा है, उसे भी उन्होंने दुरुस्त करके हिंदवी स्वराज्य डाला है। तो ये सेक्युलरिज्म का तड़का उन्होंने फिल्म की शुरुआत में डाला है। इसके बाद में औरंगजेब को किसी रिलीजियस फैनेटिक की तरह उन्होंने नहीं दिखाया, की तरह उन्होंने नहीं दिखाया कि भाई वो हिंदू सभ्यता के समाप्ति के लिए, हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए लड़ रहा था, ऐसा एक जगह पर भी उल्लेख फिल्म में नहीं आता। वो सत्ता के पीछे पागल था, सत्ता के लिए ही औरंगजेब ने सत्ता उसको चाहिए थी, मैं पूरा हिंदुस्तान जीतूं, जेल में डाल दिया। तो हिंदू संस्कृति के या हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए वो नहीं लड़ रहा था, वो सत्ता के पीछे वो पागल था। और दक्कन को औरंगजेब कभी भी हथिया नहीं पाया, दक्कन पर वो कभी भी कब्जा नहीं कर पाया, ये उसके अंदर पीड़ा थी। और इसी कारण से उसने हिंदवी स्वराज्य पर दक्कन में आक्रमण किया था। और तब वो बात कहता है कि जहां पर भी भगवा दिखे उसको तुम लाल कर दो, परंतु वहां पर वो कोई हिंदुओं पर आक्रमण की बात नहीं कर रहा था, वो जस्ट दक्कन पर उसका कब्जा नहीं हो पा रहा था। ये औरंगजेब की पीड़ा फिल्म में उन्होंने ये नहीं दिखाया कि सिंगल सीन में कहीं पर औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा हो, मुगल मेरे को पिंच कर रहा था आक्रमण किया जा रहा हो, ये कहीं पर भी उन्होंने नहीं दिखाया, जो कि दिखाना परम आवश्यक था, सबसे ज्यादा आवश्यक था। तो कुल मिलाकर औरंगजेब को जस्ट एक सत्ता के पीछे पागल व्यक्ति की तरह उन्होंने दिखाया है। वो जो कट्टरपंथी, मजहबी कट्टरपंथी उसकी जो मानसिकता थी, उसको एक सीन में भी वो नहीं बता रहे या दिखा रहे। एक स्लाइड डायलॉग मारा था बस। चल रही थी तो मुझे कुल मिलाकर ओवरऑल बातें ठीक लग रही थी कि चलो यार ठीक है, बॉलीवुड है तो सेक्युलरिज्म का तड़का लगाएंगे, नहीं है तो उतना भी चलो, मैंने शुरुआत की वो बातें कुछ एक्सेप्ट कर ली और आगे मैं देखते जा रहा था। आगे बहुत सारे ठीक ठाक तरीके से वे दिखाते जा रहे हैं। विशेषतः अकबर से जो भेंट थी छत्रपति संभाजी महाराज की, वो बात मुझे फिल्म की पसंद आई। मैंने इससे पहले जो कुछ मराठी में शंभूराजे के ऊपर फिल्में आई हुई है, उनकी अपेक्षा भी इस फिल्म में ज्यादा बढ़िया तरीके से उस बात को उन्होंने दिखाया है, अकबर से भेंट वाली बात को। एक तो अकबर की जो कास्टिंग, जिस एक्टर को लिया है ना, वो कास्टिंग मुझे पसंद आई। एक बिल्कुल ही ढीले पुले एक कमजोर व्यक्ति की तरह ही अकबर को उन्होंने दिखाया है। पतलू ज्यादा लग ही नहीं रहा था, कोई वॉरियर टाइप। उसको सपोले के रूप में ही उल्लेख किया है कि सांप का बच्चा है ये छत्रपति संभाजी महाराज अकबर से भेंट के समय कहते हैं। और उसको जो राज्य में शरण भी दी गई थी ना, उसके पीछे कोई जबरदस्ती का सेक्युलरिज्म उन्होंने नहीं डाला, उसको सांप का बच्चा ही कहा है। और जो अंदर से जो कुछ षड्यंत्र चल रहे थे शंभूराजे के विरुद्ध, वो बात जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चलती तो जस्ट वे कहते कि ठीक है, यहाँ पर जब तक तुम दक्कन में हो तो तुम पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। तो वो एक बात मुझे अकबर से जो भेंट वाली बात को जिस प्रकार से दिखाया है, वो बात पसंद आई। तो ओवरऑल फिल्म की शुरुआत में थोड़ा सेक्युलरिज्म नहीं, पर वो जो बच्चे को बचाते हैं वो गड़बड़ भी हमारे वाली बातें भी थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जाने तो सॉन्ग हालांकि बिल्कुल ही ऑड लगता है, कहीं पर भी फिल्म मुझे रोमांस जब आ रहा था आई डिडंट लाइक इट, मैं तो वहां एंजॉय नहीं कर रही थी। कम समय के लिए था तो उस बात को भी हम इग्नोर कर जाते हैं, बातें आगे बढ़ती जाती है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। फिर एंडिंग में जाकर जब शंभूराजे को अंदर से ही कुछ गद्दारों के कारण जब पकड़ा जाता है, ओ गद्दार, मैं तो ढूंढती रही कौन गद्दार को था, फिर लास्ट में जब मैंने बोला तो वही निकले थे। जिस प्रकार से शंभूराजे को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे उस समय, शंभूराजे जिस प्रकार से उनका जो वीरता शूरता है वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने दिखाई है। फिर शंभूराजे को पकड़ा जाता है और उन पर अनगिनत अमानवीय अत्याचार वो कम दिखाया इन्होंने, किए जाते हैं। सिर्फ दो तीन चीजें दिखाई, अलग जगह पर घाव किया जाना, उन घाव में नमक लगाना, फिर आंखें फोड़ना, जीभ निकालना, ये सब अमानवीय अत्याचार एक के बाद दिखाए जाते हैं। और उस समय सच में मैं कह रहा हूँ, अंदर से मुझे इतना बॉडी के टुकड़े किए थे, वो नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, शुरुआत में जो सेक्युलरिज्म का तड़का वगैरह लगा है वो भी चलो ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदवी स्वराज्य का उन्होंने उल्लेख किया है। तो सच कहूं तो मुझे फिल्म पसंद भी आ रही थी, परंतु एंडिंग में जाकर वो जब अमानवीय अत्याचार दिखा रहे थे ना, उससे पहले एक बार भी औरंगजेब को ये बोलते हुए नहीं दिखाया कि तुम हिंदू धर्म छोड़ दो और इस्लाम स्वीकार कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, तो ये यातनाएं तुम्हें नहीं दी जाएंगी। परंतु वो सीन उन्होंने, वो शुरुआत पता है उसमें इन्होंने क्या किया, एंडिंग में जब दिखाना था कि अब उनकी डेथ हो जाने वाली है, तो अब ये दिखाते हैं कि औरंगजेब जो है वो आता है और ये बोलता है, दिखा रहे उसको इस तरह से दिखाते हैं बोलते हुए कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मुगलों की तरफ आ जाओ, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, उस टाइप से बोलते हैं। और ऐसे इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि आपको लगता है कि उसको ना बड़ा दर्द हो रहा है या दुख हो रहा है कि ये मरे नहीं तो मैं किसी तरह से इसको बचा लूं, अब वो ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने मतलब उस वक्त जो है
संभाजी महाराज को उनकी आंखें निकाल ली, जुबान निकाल ली, इतना मारपीट, तब जाके ऑफर दे रहा है। हाँ, उसके बाद ऑफर दे रहा अरे है। तो ऑफर पहले क्यों नहीं दिया तूने? तो एक्चुअल में तो बार बार दिया होगा उसने, पहली बार ही आया होगा, बोला मैं होगा। यही सोच रहा था कि तो मूवी में फ्लॉ था। हाँ। वो स्टार्टिंग से ही ये सब बकवास बोल रहा था। हाँ, वो एक और संभाजी महाराज कह रहे थे नहीं हाँ, नहीं नहीं। उसको पहले ये आया होगा औरंगजेब, और उसने बोला होगा कि तुम Day one से दे रहा होगा बन जाओ offer। मुस्लिम, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं, फिर उन्होंने बोला होगा कि अच्छा इसके साथ ये अत्याचार करो, फिर उसके बाद ये फिर आया होगा, फिर बोलने के लिए गया होगा, वो फिर मना किया होगा, फिर इसने दूसरा अत्याचार, ऐसे करके उसने पता नहीं कितने अत्याचार किए होंगे, 40 दिन, जिसको इन्होंने इतना वो करके दिखाया कि एंड में जब मतलब वो जाने वाले हैं तब ये बड़ा दुखी हो रहा है, ऐसे दिखा रहा है जैसे उसको बड़ा दुख हो रहा है कि भैया वो जा रहे हैं, और इसलिए वो आके बोल रहा है कि तुम कर लो। वो बिल्कुल गलत था, वो इग्नोर की बातें लोगों ने, बट हमने क्या करा। उसमें ऐसे लग रहा था जैसे वो चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी उसके साथ, औरंगजेब के साथ भी सहानुभूति हो जाए। मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं कि हमें सहानुभूति हो। मेरे को उस टाइम ये फील भी हुआ था, मैंने कहा इसको क्या, ये कैसे दिखा रहे हैं ये। ही नहीं, शरीर पर घाव किए, उन पर नमक छिड़का, तब भी कोई संवाद नहीं। उसके बाद में आंखें गरम सलिए से फोड़ी गई, उस समय भी कोई इस प्रकार का संवाद कुछ भी नहीं, बस ये कर दिया काम। बिना आंखों के भी जी सकते हो, अभी भी हिंदू धर्म छोड़ दो, वो नहीं, वो एक्चुअल में तो यही होगा। भी वो संवाद डाल सकते थे, नहीं डाला। उसके बाद में जिह्वा निकाली, उससे पहले भी संवाद डाला जा सकता था। जिह्वा की भी जी सकते हो, अभी भी हिंदू, उससे हर बंदे के अंदर आता कि मैं अपने हिंदू धर्म को बचाऊंगा, पर नहीं किया देने के बाद में अंतिम समय में बस एक हल्का सा शंभुराजे से कहता है तुम हमारी तरफ आ जाओ, मुगलों के साथ हाथ मिला लो, बस तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा। मतलब शंभुराजे को अपनी तरफ करने के लिए औरंगजेब ये कह रहा है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, मुगलों से हाथ मिला लो, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। अब इसके उत्तर में शंभुराजे को ये बोलते हुए नहीं दिखाया कि संभा 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा ना। उल्टा कुछ और ही बोला था, मैंने बोला ना सेक्युलरिज्म की रक्षा करना चाहिए, हमने बोला था ना यही पूर्ण होगा। तो आगे संवाद क्या डाला है उन्होंने, देखिए इसके उत्तर में शंभुराजे कहते हैं नहीं बदलना पड़ेगा, तुम हमारी तरफ आ जाओ। औरंगजेब से कह रहे हैं शंभुराजे कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, मराठाओं से हाथ मिला लो, और तुम्हें धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या, उससे मेरे को बड़ा वो हुआ था, फेक है, पूरा फेक है। दैट वाज वेरी रॉन्ग। 1000 बार मरेगा पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, ये होना चाहिए था। उसकी जगह पर उन्होंने क्या डाल दिया, फेक था, हमारी तरफ आ जाओ, मूड ऑफ कर दिया, पहले बोला था फेक है, तुम्हें धर्म नहीं बदलना पड़ेगा। हालांकि सबसे पहली घर वापसी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही करवाई थी। इस बारे में मैंने ये वीडियो भी डाला था, आपको याद होगा, देखिए नेताजी पालकर, उन्हें जब जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, हिंदू धर्म छोड़कर जब नेताजी पालकर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था, तो जब उन्हें वापस हिंदवी स्वराज्य में वापस जब लिया गया तो उनकी घर वापसी करवाई गई थी। हालांकि उस घर वापसी का कुछ लोगों के द्वारा थोड़ा विरोध हुआ था कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि घर हम घर वापसी कर सके जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज ही थे जिन्होंने खुलकर घर वापसी का समर्थन किया था। तो ये सब तो दिखाया ही उन्होंने थोड़ा अलग प्रकार से डाइवर्ट किया है ना, औरंगजेब को ये कहते हुए दिखाया कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, मराठाओं से, और वो कह रहे कि तुम हमारी तरफ नहीं पड़ेगा। उसकी जगह पर ये संवाद डाला जा सकता था कि शंभू 1000 बार जिएगा, 1000 बार यही होना चाहिए था, धर्म नहीं छोड़ेगा। और जो अनगिनत यात्राएं दी जा रही थी ना, शुरुआत से ही औरंगजेब को ये बोलते हुए दिखाना चाहिए था कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, इस्लाम से काफी उन्होंने गड़बड़ की है, तो मत बनाओ यार। परंतु फिर भी इतनी अनगिनत यातनाएं सहने के बाद थी अच्छी बनाई, अच्छी थी, अगर ये भी डाल देते बहुत अच्छी। इसी कारण से उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। परंतु फिल्म में तो सारी यातनाएं जस्ट औरंगजेब ऐसे ही दिए जा रहा था, और फिर बिल्कुल एंडिंग में कह दिया कि हाँ हमारी तरफ आ जाओ, वो थोड़ा गलत है, लाइन में उन्होंने दिखा दिया। उसके उत्तर में भी वो थोड़ा ही सेक्युलर टच वाला ही उत्तर देते हुए वो गलत था, बहुत गलत था। तो ये बात एंडिंग की थी जो थोड़ा सा संशय पहले से ही था। हालांकि इस प्रकार से ये सब बातें फिल्म में दिखाई गई ना कि कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो उसको कुछ ज्यादा ऑड भी नहीं लगेगा, या ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ, पर मुझे शक हुआ था, मुझे गड़बड़ लग रही थी, मुझे हमें तो मुझे पता चल रहा था कि गलत है। वो दिखाए गए हैं, हर हर महादेव, जय भवानी, जगदम जगदम कहना, तो ये सब बातें हैं जो वो खुलकर बातें दिखा रहे हैं। भैया इससे पता चला जहाँ पे कुछ खटक रहा था ना दिल में, वहाँ सब में गड़बड़ थी। ये वही मैं कह रही हूँ ना, खटक रहा था। हमें लग रहा था 3 दिन आपने वो मतलब किया, हाँ, और एक बारी भी वो आके नहीं बोला कि इस्लाम धर्म तुम अपना लो। रॉन्ग था। मैं 40 डेज के लिए कैप्टिविटी की थी। 40 डेज में क्या क्या अत्याचार किए, डेली आके बोलता होगा औरंगजेब, हाँ बहुत वो करता होगा, तंग करता होगा। सही तरीके से संभाजी महाराज का दिखाना चाहिए कि अत्याचार करने के बाद अब चेंज होगा नहीं, फिर दोबारा अत्याचार, अब चेंज होगा नहीं,
दे शुड हैव डन दैट। लास्ट का जो डायलॉग था वो तो मैं इमीडिएटली समझ गया था कि इट इज वो तो मुझे सबसे घटिया डायलॉग तुम आ जाओ, तुम्हें चेंज होने की मैंने कहा ये वही कीड़ा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि हिंदूज जो हैं उनको अपने धर्म के लिए वो हो ना। हाँ, देखिए बॉलीवुड वाले घबरा जाते हैं, बड़ा घबरा जाते ये हैं। नजर आ रही है उनकी घबराहट और डर का। क्यों घबरा रहे हो तुम? जो सच्चाई है उसको दो यार। जितना मैक्सिमम कर सकता था वो बंदा उसने कर दिया, मूड ऑफ हो गया यार। इतनी प्यारी मूवी इसके थी। तो आपको बहुत ही स्ट्रांग बंदा चाहिए होगा जो सच है उस पे बनानी है, ट्रू फैक्ट दिखाए और बोले भैया आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ये ट्रूथ है और ये है। नहीं, अगर ये ऐसे ही दिखाते ना और लास्ट में वो दिखाते कि भाई वो कह रहे हैं कि नहीं मैं उस टाइप से, तो इट वुड हैव बीन करेक्ट। क्योंकि होना तो ये चाहिए, औरंगजेब दिखा रहे हैं, प्लान कर रहा है कहाँ कहाँ हिंदू टेम्पल्स हैं, फोर्स से जाके उसको तोड़वाओ, उसको वो नहीं दिखाया, और कौन से वो सब नहीं दिखाया, इन टेम्पलों को भी तोड़ना है, ये सब वो सब जो उसने किया गंद, वो सब बिल्कुल नहीं दिखाया। बस यही दिखाया कि उसको सिर्फ वो लड़ाई कर रहा है अपना उसको बड़ा करने को, बड़े किंगडम करने के लिए, जबकि वो नहीं, अपना रिलीजन स्प्रेड कर गड़बड़ थी। पर मूवी थी ब्यूटीफुल, बट जब ये सुनते ना तो दुख होता है, दुख हो रहा है, डरपोक है, बनाने वाले बना नहीं पाए। मूड ऑफ हो गया, सच्ची बता रही हूँ कि जो डाउट्स थे वो सच्ची में सत्य हो गए। दिल में जो खटक थी ना, इसका मतलब वो ठीक आ रही थी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।